जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए भारतीय नौसेना एक बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पे थी, क्योंकि ये माना गया था कि अगर भारतीय नौसेना के द्वारा F-18 सुपर हॉर्नेट्स को सिलेक्ट किया जाता है तो बोइंग इनके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता रहेगा। लेकिन अब बोइंग से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर बताया गया है कि बोइंग को हाल ही में F-18 सुपर हॉर्नेट के फाइनल 17 जेट्स का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। और इसके बाद बोइंग के सामने संकट ये रहेगा कि उनकी ऑर्डर बुक पूरी तरीके से खाली रहेगी, जिसके चलते उन्हें F-18 सुपर हॉर्नेट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ सकता है। जी हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये 1.1 बिलियन डॉलर्स का है, जहां पर 10 की संख्या में F-18 सुपर हॉर्नेट लॉट 46 और लॉट 47 में जो 7 की संख्या में एडिशनल एयरक्राफ्ट हैं ये खरीदे जाएंगे। यानी टोटल 17 जेट्स का जो ऑर्डर है ये प्लेस किया गया है। इसके बाद ये अनुमान है कि 2026 से 27 तक जो डिलीवरीज ही शुरू हो जाएंगी, और फिर ना चाहते हुए बोइंग को F-18 सुपर हॉर्नेट का जो प्रोडक्शन है ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक जीरो रह जाएगी। हालांकि बोइंग की तरफ से ये भी कहा गया है कि F-18 सुपर हॉर्नेट के प्रोडक्शन के बंद होने के बाद उनका जो प्राइमरी फोकस होगा वो F-15EX पे होगा, जो कि एक ज़्यादा मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है और एयर सुपरियोरिटी फाइटर के तौर पर जाना जाता है। उनका कहना है कि F-18 सुपर हॉर्नेट की जगह पर जो F-15EX है इनकी रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है, और संभावनाएं ये भी हैं कि आने वाले भविष्य में कुछ बड़े ऑर्डर्स इसके प्राप्त हो सकते हैं। आपको बताते चले कि F-15EX वही एयरक्राफ्ट है जिसको MRFA में राफेल का एक बढ़िया कॉम्पिटिटर माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो मेन कंपटीशन है ये राफेल F4 स्टैंडर्ड और F-15EX के बीच में ही हमें देखने को मिलने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के आ रही है। एक तरफ जहां तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान पूरी हो चुकी है, और इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक नए अध्ययन की शुरुआत भी कर चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल हमने पहले भी वीडियोस में कहा था कि तेजस मार्क 1A कोई फाइनल एयरक्राफ्ट नहीं होगा, एक के बाद एक जो इसको अपग्रेड है ये मिलते रहेंगे। और आपको याद होगा 2022 से 23 के बीच में तेजस मार्क 1A का एक विंड टनल मॉडल सामने आया था, जहां पर हमें डुअल रैक मिसाइल पायलट्स देखने को मिले थे। यानी एक ही पायलन में जो दो मिसाइल्स हैं इनके इंटीग्रेशन की बात की गई थी, और ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकली अब आगे बढ़ भी रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसके लिए ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और जो क्रूशियल स्टडीज़ है इनको लेकर के वो शुरू कर दी गई हैं, जहां पर फोकस ये रहेगा कि जो एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट में इसको इंटीग्रेट किया जाए। न सिर्फ एशरैम के इंटीग्रेशन की बातचीत चल रही है, बल्कि इसमें जो ट्विन और सिंगल कॉन्फ़िगरेशन है एशरैम का ये भी हमें देखने को मिलेगा। कहने का सीधा मतलब ये है कि जो डुअल रैक पायलन है ये हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर एक साथ दो एशरैम मिसाइल को एक ही पायलन में यूज़ किया जा सकेगा। इससे एयरक्राफ्ट की ना सिर्फ लिथैलिटी काफ़ी बढ़ेगी, बल्कि वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी इंप्रूव होगी। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। अभी इसके लिए जो अलग अलग अध्ययन है वो किया जा रहा है, खासकर जो ASE एनालिसिस है ये आगे बढ़ रहा है, जो कि प्रपोज कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। ये एनालिसिस इस बात पे ध्यान देगा कि एयरक्राफ्ट की जो स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी है और जो एरोडायनामिक फोर्सेस हैं इनका क्या आपस में संबंध होता है, ये कितनी प्रभावित होती हैं, और भी दूसरी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उनका अध्ययन करने के बाद ही आगे जो कदम है ये बढ़ाया जाएगा। हालांकि आपको बताते चलें कि जो डुअल रैक पायलन का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ तेजस मार्क 1A तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेजस मार्क 2 में भी हमें ये देखने को मिलने वाला है, जिससे कि इनकी एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया जा सके। खैर, ये सब चीज़ें अगर हमें देखने को मिलेंगे भी तो सेकेंड फेज में देखने को मिलेंगी, जिसके अंतर्गत 97 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया जाना है। हमारे अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को लेकर के आ रही है। CB अनंत कृष्णन सर ने मीडिया से बात करते हुए ये बता दिया है कि नासिक में जो तेजस की प्रोडक्शन लाइन है इससे पहला जो मेड इन इंडिया तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है ये 2025 मार्च में हमें रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, नासिक प्रोडक्शन लाइन से जो पहला तेजस मार्क 1A है ये हमें मार्च 2025 में यानी अगले वर्ष देखने को मिलेगा।
उनका कहना है कि जो ज़रूरी तैयारियां हैं ये पूरी की जा रही हैं और एक बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है जहाँ पर चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने के लिए चीज़ें जल्दी से जल्दी वहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही हैं ताकि जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण है ये अतिशीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हमारा टारगेट ये है कि हम 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक जो प्रोडक्शन रेट है इसको बढ़ाएं और ऐसे में नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया था और इसे तेजस मार्क 1A और STT-40 एयरक्राफ्ट के लिए डेडिकेट किया गया है। इस नए प्रोडक्शन लाइन के आने के बाद तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पहले जो 2 प्रोडक्शन लाइन है बेंगलुरु में, इनकी सहायता से सिर्फ 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन नासिक प्रोडक्शन लाइन के ऑपरेशनल होने के बाद इन नंबर्स को 24 तक बढ़ा दिया जाएगा 2025 से 26 के बीच में, यानी कि भारतीय वायुसेना को अधिक संख्या में जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है ये हमें कह सकते हैं मिलते रहेंगे। टीबी अनंत कृष्णन सर ने ये कहा है कि जो करंट सेटअप है नासिक प्रोडक्शन लाइन में, उसकी सहायता से 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक यहाँ पर बनाए जा सकेंगे, लेकिन एडिशनली जो इन्वेस्टमेंट चल रही है और फैसिलिटी को अपग्रेड किया जा रहा है उसके बाद एडिशनल 4 जेट्स आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। यानी ओवरऑल जो HAL का टारगेट है ये 28 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का है और इस पे ऑलरेडी वो काम शुरू कर रहे हैं और जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना ज़्यादा ही जल्दी जो ऑर्डर्स हैं इनको HAL कंप्लीट भी कर पाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के आ रही है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CB अनंत कृष्णन सर ने एक अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अपनी टाइमलाइन पे बना हुआ है और जो पहला एयरक्राफ्ट है 2025 के मध्य तक रोल आउट किया जाएगा और इसकी जो पहली उड़ान है ये 2026 में हमें देखने को मिल जाएगी। यानी कि एक संभावित टाइमलाइन तो 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत तक की है, उस पे HAL कायम है। उनका कहना है कि ज़रूरी जो इंटीग्रेशन वर्क है ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय वायुसेना को जो पहला एयरक्राफ्ट है ये 2029 में डिलीवर कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 2029 में भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर किए जाने का टारगेट HAL के द्वारा रखा गया है। अनंत कृष्णन सर ने ये कहा है कि फंड्स अप्रूव हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि अब डिले की कोई भी संभावनाएं नहीं है, रोड मैप तैयार है। 2026 में इसकी पहली उड़ान के बाद ये एयरक्राफ्ट लगातार सिलसिलेवार टेस्टिंग से गुजरेगा, जहां पर अगले 2 वर्षों में इसके वेपन और सिस्टम की टेस्टिंग पूरी कर ली जाएगी और जो चरणबद्ध प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर पे जब ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे तो इनकी जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपनरी कैरिंग कैपेसिटी है ये थोड़ी लिमिटेड रहेगी, लेकिन बीतते समय के साथ जो चीज़ें हैं उनको आसान किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्हें एडवांस वेपन सिस्टम से जो कह सकते हैं इंटीग्रेट किया जाता रहेगा और इनकी लिथैलिटी को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता रहेगा। ऑर्डर बुक की बात करें तो उनका कहना है कि तेजस मार्क 2 के जो नंबर्स हैं ये 200 को पार करेंगे और ये एयरक्राफ्ट जैगुआर, मिराज 2000 और मिग-29 UPG को कम्प्लीटली 2040 तक रिप्लेस कर देंगे। उनका कहना है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बना हुआ है और भारतीय वायुसेना लगातार इस प्रोग्राम को मॉनिटर भी कर रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।